हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और हम लोग पढ़ रहे थे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, और इसके अंदर हम लोगों ने शुरू किया था चैप्टर नंबर 2 और आज है लेक्चर नंबर 5। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, और एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामाइन के बारे में हम लोग देखे थे कि कैसे जो है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामाइन हमारे बॉडी के अंदर जो है फंक्शन करते हैं। और एड्रेनर्जिक ड्रग जो है वो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामाइन के तरह से काम करके, फंक्शन करके अपना एक्शन शो करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में, यानी कि ऐसा ड्रग जो एड्रेनर्जिक एक्शन को ब्लॉक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स का कि दीज आर द ड्रग्स विच एंटागोनाइज द रिसेप्टर एक्शन ऑफ द एड्रेनलिन एंड रिलेटेड ड्रग्स। दे आर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट अल्फा और बीटा और अल्फा बीटा बोथ रिसेप्टर्स, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, एंड differ in important ways from the adrenergic neuron blocking agents which act by interfering with the release of adrenergic transmission or nerve stimulation। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामाइन, ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं ये उन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर साइट को ब्लॉक करने का काम करते हैं जिससे उनका एक्शन नहीं हो पाए। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं वो दो क्लासेस में डिवाइडेड हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग्स और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स ड्रग्स। एड्रेनर्जिक ड्रग्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो भी ड्रग्स थे एड्रेनर्जिक ड्रग्स वो दो रिसेप्टर साइट पे जाकर के बाइंड कर रहे थे, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं ये उन्हीं रिसेप्टर्स अल्फा और बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं वो क्लासिफाइड हैं, बहुत सारे ड्रग्स जो है वो इस क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉन इक्विलिब्रियम टाइप जिसमें एच हेलो काइलामाइंस जो है वो इन्वॉल्व है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम टाइप में जो जिसको कॉम्पिटिटिव टाइप भी बोलते हैं, इसके अंदर जो है क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड है, नॉन सेलेक्टिव और अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव, अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव में। तो यहाँ पे भी बहुत सारे जो ड्रग्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जैसे कि इर्गोटामाइन है, डाईहाइड्रो इर्गोटामाइन है, प्राजोसिन है या योहिम्बिन है। तो इस तरह के बहुत सारे ड्रग जो हैं वो इस क्लासिफिकेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग के अंदर भी बहुत सारे ड्रग्स जो हैं वो क्लासिफाइड हैं, जिसमें नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 और बीटा 2 ड्रग्स हैं, जिसमें विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी वाले ड्रग हैं। इसके अलावा जो है विथ इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी वाले ड्रग हैं। उसके अलावा विथ एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी वाले ड्रग्स हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो ड्रग्स हैं वो क्लासीफाई हैं इसमें। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के अंदर फेनोक्सीबेंजामाइन और इर्गोटामाइन दो इंपॉर्टेंट ड्रग होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं वो यहाँ पे सेल के जो अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स हैं उसको ब्लॉक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर जो है वो ऑल्सो डिवाइडेड होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, बीटा 5 रिसेप्टर्स में। तो इस तरह के जो भी रिसेप्टर साइट्स हैं वहाँ पर जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं वो जाकर के बाइंड हो जाते हैं, जिसके वजह से जो एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिसमें एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामाइन जो है वो अपना बाइंड अप करके एक्शन शो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग जो है वो इन सारे रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करते हैं। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के थेरेप्यूटिक यूजेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अल्फा रिसेप्टर के साथ बाइंड होने वाले ड्रग हैं वो हाइपरटेंशन, बेनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट और सेकेंडरी शॉक, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कंडीशंस में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो ड्रग बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं वो हमारे हार्ट रेट को कम करने के लिए, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शंस, अस्थमा, लोकल एनेस्थेटिक्स, ट्रिमर को कंट्रोल करने के लिए और यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनको जो है इस तरह के कंडीशंस में इसको यूज किया जाता है। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो देखे जाते हैं, जैसे कि हार्ट रेट में या ब्लड प्रेशर में चेंजेज, डिजीनेस, डिप्रेशन, फटीग, नाइट मेयर्स, ड्राई माउथ, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, ब्लर विजन और वीकनेस जो है, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के कंडीशन में देखे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।